हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ वैद्य जागृत पटेल, एमडी आयुर्वेद गोल्ड मेडलिस्ट। मैं एक आयुर्वेद चिकित्सक हूँ और साथ में आयुर्वेद के छात्रों को आयुर्वेद समझने में सहूलियत हो, आयुर्वेद जो संस्कृत में लिखा गया है उसको सरल भाषा में समझ सके और उसका प्रैक्टिकल यूज़ कहाँ कर सके, ये समझाने के लिए हमने एक स्टार्ट की है सीरीज़ जिसका नाम है आयुर्वेद विद्यापीठ। इस आयुर्वेद विद्यापीठ सीरीज़ में हम हर बार कोई ना कोई कोटेशन पे चर्चा करते हैं, जो संस्कृत का कोटेशन है उस पर चर्चा करते हैं और उसका मैं प्रैक्टिकल यूज़ दिखाने का प्रयास करता हूँ। पिछले कई सेशन से हम बात कर रहे हैं अष्टो आहार विधि विशेषायतनानी के बारे में। आचार्य चरक ने विमान स्थान के प्रथम अध्याय रस विमान में अष्टो आहार विधि विशेषायतनानी बताई है। मतलब ये 8 प्रकार की 8 फैक्टर्स है, ये 8 प्रकार की परीक्षा है जिससे आप अपने लिए हेल्दी फूड के सिलेक्शन कर सकते हैं। पिछले सेशन में हमने बात की थी प्रकृति, करण, संयोग, राशि, देश, काल, ये 6 तत्वों के बारे में या 6 फैक्टर्स के बारे में हमने बात की है। मतलब समझो कि ये 6 प्रकार की परीक्षा आचार्य चरक ने बताई है जिससे आप अपने लिए कौन सा फूड हेल्दी है उसका सिलेक्शन कर सकते हैं। मतलब हेल्दी फूड के सिलेक्शन के लिए आचार्य चरक ने 6 परीक्षा बताई है। आज हम बात करेंगे 7वें फैक्टर के बारे में। 7वां फैक्टर है उपयोग संस्थान। उपयोग संस्थान आचार्य चरक बताता है कि उपयोग संस्थान तो उपयोग नियम सजीर्ण लक्षण अपेक्ष। मतलब उपयोग संस्थान मतलब कि उपयोग के नियम है, आहार के उपयोग के नियम है जो हमारे जीर्ण लक्षण की अपेक्षा रखता है। मतलब हमने जो आहार लिया है वो जीर्ण हो जाए उसकी अपेक्षा रखता है। अगर आपको आहार जीर्ण हो गया है, खाना हजम हो गया है, तभी आप ये उपयोग संस्थान का उपयोग कर सकते हैं। दूसरी बात, जैसे आयुर्वेद में बताया गया है कि उद्गार शुद्धि उत्साहो वेगोत्सर्गो यथोचित लघुताक्षुत पिपासा च जीर्ण आहार से लक्षणम। ये जीर्ण आहार के लक्षण जो योग रत्नाकर में बताए गए हैं, जीर्ण आहार के लक्षण उद्गार शुद्धि, उत्साह, वेगोत्सर्गो यथोचित लघुताक्षुत पिपासा च जीर्ण आहार से लक्षण। तो ये अगर सिम्टम्स मिलते हैं तभी आपको ये उपयोग संस्थान या उपयोग नियम का उपयोग करना है। तो एक दूसरा मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ दोस्तों। एक एग्जांपल लेते हैं कि आप बहुत ज़ोर से भूख लगी है, आपको खाने की बहुत इच्छा हुई है और आपने हमें हमने आगे जो बात की है करण, प्रकृति, करण, संयोग, राशि, देश, काल, ये सभी की परीक्षा करके आपने प्रॉपर फूड सिलेक्शन कर लिया है। तो आपको भूख भी ठीक से लगी है और आपने प्रॉपर फूड सिलेक्शन कर लिया है और आप खाने बैठने ही वाले हो। तुरंत उसी समय आपको कहीं से बैड न्यूज़ सुनने को मिलता है, मतलब कोई दुखद समाचार सुनने को मिलता है। क्या होगा? आपकी भूख मर जाएगी, खाने की इच्छा नहीं होगी। उसी तरह से आप भर पेट खा के बैठे हैं, अभी कुछ खाने की इच्छा नहीं है, फिर भी उसी तरह उसी समय अगर आपको कोई गुड न्यूज़ सुनने को मिले, जैसे आपके बच्चे ने आके बोला कि मुझे क्लास में फर्स्ट नंबर आया है, या फिर आपके बच्चे ने आके बोला मुझे नौकरी में प्रमोशन मिल गया, कुछ न कुछ अच्छी अच्छी खबर सुनने को मिले तो क्या होगा? तो आप मिठाई बनवाएंगे, खिलाओ, लाडू खाओ, मिठाई खिलाओ, तो मतलब तब आपकी भूख बढ़ जाती है। तो मतलब खाने के लिए भूख लगना या फिर आपका डाइजेशन पावर या प्रॉपर फूड सिलेक्शन हुआ इतना ज़रूरी नहीं है, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है आपका मन का प्रसन्न होना। अगर आपका मन प्रसन्न होगा तभी आपने जो खाना खाया है वो डाइजेस्ट हो पाएगा। तो अभी जो आयुर्वेद में ये आचार्य चरक ने उपयोग संस्थान या उपयोग नियम बताया है, उसका प्रयोजन ये है कि खाते वक्त आपका मन प्रफुल्लित रहना चाहिए। अगर मन प्रफुल्लित रहेगा तभी खाया हुआ खुराक हजम हो पाएगा। तो ये जो उपयोग संस्थान या उपयोग नियम बताए गए हैं, ये इसके लिए बताए हैं। इसके अलावा एक दूसरी भी बात मैं आपसे करना चाहता हूँ। मेरा आपसे सवाल है, हमारा खाना हजम होने की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है? भोजन डाइजेशन की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है? नॉर्मली मेरे ख्याल से आपका जवाब होगा कि मुंह से स्टार्ट होगी। नॉर्मली हम जानते हैं कि जैसे मुंह में जब खुराक लेते हैं तो मुंह में चबाते हैं, फिर उसमें सलाइवा ही मिक्स होती है, निवाला बनता है, निवाला बनने के बाद वो अन्न नली के मार्फत स्टमक में जाता है और फिर वहाँ पे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है, डाइजेस्टिव जूस मिक्स होते हैं और खाना डाइजेस्ट होता है। ये नॉर्मली हम 12वीं कक्षा तक हम जानते हैं कि 12वीं कक्षा में हमको ये जानने को पढ़ने को आया है कि
हमारे मुँह खुराक की डाइजेशन प्रक्रिया मुँह से स्टार्ट होती है, लेकिन आयुर्वेद में बताते हैं कि खुराक डाइजेशन की प्रक्रिया मुँह से कई पहले से स्टार्ट हो जाती है। एक तो मैं आपसे सवाल पूछूंगा दोस्तों, एक सवाल पूछूं कि अगर आपको अभी आप बैठे हैं और तुरंत कोई बोलेगा कि आज रात को ये खाना बनने वाला है, मतलब जो आपके पसंद चीज़ है, जैसे वो रबड़ी हो गई या फिर गुलाब जामुन हो गए या फिर आपको जैसे मंचूरियन पसंद है, मंचूरियन का किसी के नाम ले लिया कि मंचूरियन खाने में है, तो आपके मुंह में वैसे भी पानी आ जाने वाला है। या फिर आप कहीं से जा रहे हैं और रास्ते में कोई लारी से कुछ खाने की स्मेल आती है, तो स्मेल आते ही आपके मुंह में पानी छूटने लगेगा और आपको खाने की इच्छा होगी। उसी तरह से कुछ चीज़ देखने से या कोई इमेज देखने से भी आपकी खाने की इच्छा बढ़ जाती है। तो मतलब कहने का ये है कि खुराक पाचन की प्रक्रिया, आहार पाचन की प्रक्रिया मुंह से स्टार्ट नहीं होती है, उससे पहले हमारी इंद्रियों से स्टार्ट होती है। आँख से देखने से, नाक से सूंघने से, कानों से सुनने से भी हमें भूख बढ़ जाती है। तो इस तरह से हमारी इंद्रियों का इन्वॉल्वमेंट होना ज़रूरी है। तो इंद्रियों के इन्वॉल्वमेंट के साथ साथ में मन भी ज़रूरी है। तो मन भी साथ में हो और इंद्रियां भी साथ में हो, तो वो किस तरह से हम खुराक ले सके, उसके लिए आहार विधि विधान बताया है। उपयोग संस्थान तो उपयोग नियम, और वही आहार विधि विधान है। तो जिसको आप फॉलो करने से आप जो खाना खाएंगे वो ठीक से हजम होगा और आपको शरीर और मन को न्यूट्रिशन देगा। तो उसके लिए आचार्य चरक ने आहार विधि विधान बताया है, या फिर समझ लीजिए उपयोग संस्थान तो उपयोग नियम। उसमें क्या बताया है? उष्णम अस्नियात, स्निग्धम अस्नियात, जीर्णे अस्नियात, मात्रावत अस्नियात, वीर्य अविरुद्धम अस्नियात, स्निग्ध इष्ट देशे इष्ट सर्वकरणम च अस्नियात, नाति द्रुतम नाति विलंबितम अस्नियात, अजल्पन असन अस्नियात, तन्मना भुंजित अस्नियात, आत्मानम अभिसमीक्ष्य सम्यक भुंजित। ये सब आयुर्वेद में उपयोग संस्थान उपयोग नियम, ये आहार के उपयोग के नियम बताए हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, और आपके कोई सुझाव है तो भी मुझे कमेंट में बताइए। और ज़रूर ही मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।